अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ न किसी स्टूडियो से, न किसी क्लासरूम से, बल्कि कश्मीर की खूबसूरत तरीन झील वलर के किनारे से, जहाँ हमारा कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांडीपोरा इल्म के चिराग रोशन कर रहा है। प्यारे दोस्तों, जिस मंज़र को आप मेरी पीठ के पीछे देख रहे हैं वो सिर्फ पानी नहीं है, ये तारीख़ है, रिवायत है, कुदरत की तरफ से हमें दिया गया वो आईना है जिसमें हम अपने ख्वाबों की अक्स भी नहीं कर सकते हैं। ये वलर की हवा है जो लफ्ज़ों में रोशनी भर देती है। ये वलर की हवा है जो लफ्ज़ों में रोशनी भर देती है। ये पानी की लहरें नहीं, जज्बे की मौजें हैं। इसी मंज़र की खामोशी में मैंने सोचा कि क्यों न वो बात की जाए जिसकी सबको ज़रूरत है। यानी आप जान चुके होंगे JKPSC लेक्चरर एग्ज़ाम की हिकमत अमली, यानी स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग JKPSC लेक्चरर एग्ज़ाम। दोस्तों, बड़े ख्वाबों की कीमत बड़ी होती है, बड़े ख्वाबों की कीमत बड़ी होती है। नींद कुर्बान करनी पड़ती है, रातें जागनी पड़ती है, तब जाके नसीब में एक कुर्सी आती है। और कुर्सी पर सिर्फ बैठा नहीं जाता, और कुर्सी पर सिर्फ बैठा नहीं जाता, सिखाया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी राह की जो सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं बल्कि मिशन है। JKPSC के लेक्चरर इम्तिहान की तरफ जो सफ़र है वो दरअसल एक तालिब इल्म से उस्ताद बनने का सफ़र है, यानी एक इर्तिकाई अमल है। आप सब जानते हैं कि लेक्चरर की पोस्ट का फॉर्म लगभग 5-6 महीने पहले निकला था, और फिर ऐसा सुकूत तारी हुआ जैसे व्हाट्सएप पर टाइपिंग लिखा आ जाए और फिर पैगाम कभी ना आए। वैसा ही मंज़र कुछ हमारे साथ भी हुआ, JKPSC एस्पिरेंट्स के साथ भी हुआ। तो फिर अचानक क्या हुआ, 13 मई को सिलेबस आया, दिलों की धड़कनें तेज़ हो गई, और फिर खबर आई कि 15 सितंबर इम्तिहान का दिन है। प्यारे दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त जो वाकई लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आए तलबा को बताए उन्होंने कैसे ये सफ़र तय किया, लेकिन उनकी शर्म, झिझक और मुआशरती लोग क्या कहेंगे वाले वायरस ने उन्हें रोक दिया। वो कहने लगे, यार कहीं लोग न कहें कि हम शो मार रहे हैं, सोशल मीडिया पे लेक्चरर बनने का या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का लेक्चर दे रहे हैं। तो मैंने सोचा अब मैं ही अपनी कच्ची पक्की उर्दू, खाकसार तबीयत और चंद अल्फाज की पोटली लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊं। तो अब आते हैं अपने असल मकसद की तरफ, यानी JKPSC क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। प्यारे दोस्तों और तलबा, हमारे पास आज से लेकर 15 सितंबर तक तकरीबन 100 दिन है। ये 100 दिन आपके मुस्तकबिल के 30 साल का तयन कर सकते हैं। रोज़ाना का रूटीन क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे। सुबह 4 घंटे कंसेप्चुअल स्टडी के लिए रखें, दोपहर 3 घंटे MCQ प्रैक्टिस और नोट्स के लिए रखें, शाम 2 से 4 घंटे रिवीजन और स्टडी के लिए रखें, रात को 3 घंटे सेल्फ क्विज और रिकैप के लिए रखें। ठीक है, वक्त को बांट कर पढ़ो, वक्त खुद तुम्हें संवार देगा। दूसरा, सबसे बढ़कर सिलेबस से बाहर मत निकलें। JKPSC ने जो सिलेबस दिया है वो एक नक्शा है, और नक्शे के बगैर सफ़र करोगे तो मंजिल का क्या पता। प्यारे दोस्तों, काम ये करें, सिलेबस का प्रिंट निकालें, हर टॉपिक के आगे इन प्रोग्रेस, टू डू, डन लिखने का खाना बनाइए। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट बनाइए, या कोई आप ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठीक रहेगा कि आप शीट पे ही सारी चीज़ें करें। मोबाइल से जितना हो सके बचा जाए। पिछले 2-3 साल के पेपर्स निकालें, हर मौजू से कितने सवाल आए हैं एक चार्ट बनाएं। ऐसे टॉपिक्स पर दोगुना वक्त दें जिनसे रिपीटेड सवाल आ रहे हैं। सब्जेक्ट के लिहाज से तैयारी, यानी सब्जेक्ट वाइज टिप्स
क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्यारे दोस्तों, हर सब्जेक्ट की अपनी एक ज़बान होती है, एक साख्त होती है, हर और एक मखसूस पेशकश का यानी प्रेजेंटेशन का अंदाज़ होता है। इसलिए सबसे पहले ये समझे कि आपका मज़मून तसव्वुरात यानी कंसेप्ट्स पर ज़्यादा मबनी है या मेमोरी पर। तो उसके लिए वैसे ही स्ट्रैटेजी बनानी है। इसमें तारीख़ी तसलसल अहम है या दलाइल व तशरीह? क्या उस सब्जेक्ट में तारीफ़ें, मिसालें और खाके यानी डायग्राम्स नुमायाँ हैं, या नज़रिया, तनकीद और तज्ज़िये यानी एनालिसिस? तो उसी हिसाब से यानी सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस होगी आपकी स्ट्रैटेजी, तो आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं। तो अब तैयारी कैसे करें? फर्स्ट स्टेप, हर सब्जेक्ट को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट लें और हर यूनिट के अंदर की डेफिनिशंस, कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल्स निकाल लें। हर यूनिट के आखिर में खुद से 5 से लेकर 10 सवालात लिखें, या उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। ये आपकी सेल्फ टेस्ट सीरीज़ होगी। अपने सब्जेक्ट की साख्त यानी स्ट्रक्चर को समझें। अगर आपका सब्जेक्ट एनालिटिकल यानी तज्ज़ियाती नवीयत का है तो रिटन और वजाहत यानी एक्सप्लेनेशन पर काम करें। अगर साइंसी या फ़नी या टेक्निकल है तो तारीफ़ें, कवाइद, फार्मूले और खाके यानी डायग्राम्स बार बार दोहरा कर याद करें। अगर तारीख़ी या बयानिया यानी हिस्टोरिकल और नैरेटिव नवीयत रखता है आपका सब्जेक्ट, तो वाक़ात के तसलसल, तारीख़ों और शख्सियात को मुंसलिक करके ज़हन नशीन करें यानी मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। नोट्स कैसे बनाएं? प्यारे दोस्तों, हर टॉपिक का खुलासा खुद लिखें। खुद लिखे गए नोट्स ज़हन पर दुगना असर डालते हैं। और मखसूस रंगों यानी कलर कोडिंग का इस्तेमाल करें। मफ़हूम के लिए एक रंग, मिसाल के लिए दूसरा, और याद रखने वाली बातों के लिए अलग से आप रंग रख सकते हैं, कलर कोडिंग कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स को अलग फाइल में रखें ताकि आखिरी दिनों में आसानी से रिवीजन हो सके। और एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप मवाजना, ताल्लुक़ और फ़र्क यानी जहाँ मुमकिन हो मौज़ूआत के दरमियान फ़र्क, मुशाबिहत यानी सिमिलरिटीज़ और ताल्लुक़ लिखें। मसलन जब दो नज़रियात, दो आइडियाज़ या दो उसूल या दो मुसन्निफ़ीन के दरमियान फ़र्क को चार्ट या जदवल यानी टेबल की शक्ल में आप लिख सकते हैं। हाँ, और एक चीज़, हफ्तेवार रिवीजन यानी यादाश्त का इंजन। हर हफ्ते का आखिरी दिन सिर्फ रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करें। स्टिकी नोट्स, कलर कोड्स और फ्लैश कार्ड्स आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दिमागी सुकून, हंसी, दुआ और खुद एतमादी। एक पुरसुकून दिमाग एक कामयाब पेपर लिखता है। रोज़ कुछ वक्त मेडिटेशन यानी इबादत के लिए रखें। सोशल मीडिया पर ब्रेक लगाएं। मस्बत लोगों से बात करें, खुद से बात करें कि मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, उस्ताद वो नहीं जो महज निसाब पढ़ाता है, उस्ताद वो है जो सोच बदल दे। आप जो बनने जा रहे हैं वो एक ज़िम्मेदारी है। आप नस्लें संवार देंगे, ख़यालात तराशेंगे और दिलों को इल्म से रोशन करेंगे। मैं जानता हूँ आपका वक्त कीमती है, आपकी परेशानी हकीकी है, आपका खौफ भी इंसानी है, लेकिन डर को पीछे छोड़ो और ख्वाब को आगे रखो। ज़िंदगी तुम्हारी है, फ़ैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। कदम अगर नेक हो तो रास्ते खुद बनते हैं। कदम अगर नेक हो तो रास्ते खुद बनते हैं। हौसले अगर ज़िंदा हो तो मकाम बनते हैं। आखिरी बात यह है कि अगर आज के बाद आपने ये 100 दिन किसी मंसूबे, नियत और जज्बे से गुजार लिए, तो 15 सितंबर को आप सिर्फ एक कमराई इम्तिहान में नहीं बैठे होंगे, बल्कि एक उस्ताद की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे होंगे। और तब कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन हैं, बल्कि लोग कहेंगे ये वो है जिसने खुद को जमाया और हम सबको सिखाया। बाकी शुक्रिया।